अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा जैसा मैं अमेज़ोन के बारे में मज़ीद रिसर्च करता जा रहा हूँ, न्यू और एक्साइटिंग वेज ऑफ मेकिंग मनी मेरे सामने आया होते जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले वो सवालात सुन लीजिए जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। पहला सवाल ये है कि अब तक पाकिस्तान में रहते हुए लोग अमेज़ोन से कैसे पैसे कमाते रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इन्वेस्टर्स हैं या जिनके ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं अमेज़ोन के ऊपर। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अमेज़ोन पर कोई ई स्टोर नहीं खोला, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और उसके बावजूद वो महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमाते आए हैं। दूसरा सवाल, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट्स कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। तीसरा सवाल, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट्स क्लाइंट्स तक पहुंचते कैसे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अब तक नहीं पता होंगी और बहुत रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस एक वीडियो से आपको पता चल जाएगा। चौथा सवाल, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट्स महीने का कितना कमा लेते हैं। पांचवा सवाल, आप कैसे अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ये वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि जब अमेज़ोन पाकिस्तान को अप्रूव्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में डालेगा तो बल्क ऑफ पाकिस्तानीज वर्चुअल असिस्टेंट्स बनकर ही पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर नहीं है या ताजिर नहीं है या कुछ बना नहीं रहा। बहुत से लोग हैं जो जॉब पेशा हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग अमेज़ोन पर अपने ई स्टोर्स खोलने के लिए जितना बजट चाहिए होता है अरेंज नहीं कर सकते। वो अमेज़ोन से पैसा वर्चुअल असिस्टेंट्स बनकर कमाएंगे। तो कैसे बनते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स, क्या होता है वर्चुअल असिस्टेंट्स, कितनी कमाई होती है, उसी सब के बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अमेज़ोन पर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट बेचने के लिए भी ठीक ठाक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बजट चाहिए होता है। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेज़ोन पर ई स्टोर खोलने की, उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक मुफस्सिल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके स्टार्ट कीजिए। चलिए आते हैं पहले किए हुए सवालों के जवाबात की तरफ। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स कौन होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स वो लोग होते हैं जो अमेज़ोन पर रिटेलर्स की हेल्प करते हैं। आपको पता है अमेज़ोन पर बिजनेस कैसे होता है कि लोगों ने अपने ई स्टोर्स खोले हुए होते हैं और उनको मैनेज करने के लिए उनको स्टाफ चाहिए होता है। वही स्टाफ वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स के कामों में से कुछ काम ये हैं, अमेज़ोन पर ई स्टोर्स की एसईओ करना। एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ अच्छी होगी तो अमेज़ोन पर प्रोडक्ट्स टॉप सर्चेज में दिखेंगी या फर्स्ट पेज पर दिखेंगी। और हर अमेज़ोन का रिटेलर यही चाहता है कि जब उसके रिलेटेड प्रोडक्ट की सर्च की जाए तो उसकी प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स का काम ये होता है कि पेज की ऐसी वर्डिंग की जाए, ऐसे कीवर्ड्स डाले जाएं कि पेज टॉप पर दिखे। दूसरा काम जो वर्चुअल असिस्टेंट्स करते हैं वो ये होता है कि कॉपी राइटिंग करते हैं या कंटेंट राइटिंग करते हैं। जब भी आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, कोई भी पेज देखते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो किसी इंसान ने लिखा हुआ होता है, उसी को कॉपी राइटिंग कहते हैं, उसी को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स रिटेलर्स की हेल्प करते हैं कंटेंट राइटिंग में। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट्स क्लाइंट्स के कमेंट्स को भी रिप्लाई करते हैं। जैसे आपने अगर कभी दराज ऐप यूज़ की हो या इस तरह के और अली एक्सप्रेस जो भी होते हैं, तो इन पर आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हुई होती हैं तो उनके नीचे कमेंट सेक्शन होता है। किसी के रिव्यूज़ भी हो सकते हैं, किसी का क्वेश्चन भी हो सकता है प्रोडक्ट के मुतालिक, तो वो उसी में अपना क्वेश्चन करता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स उनके आंसर्स भी देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेलर। ये काम बहुत अहम होते हैं और बहुत से रिटेलर्स को इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर रिटेलर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने पेज की एसईओ कर सके या कंटेंट राइटिंग कर सके। उसके लिए उनको वर्चुअल असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर अखबारात में भी इस तरह के इश्तिहार आए हुए होते हैं कि कंटेंट राइटर्स चाहिए या टाइप राइटर्स चाहिए। तो वो दरअसल वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसीज होती हैं जो इस तरह से लोगों को फ्रीलांस बेसिस पर हायर करके उनसे कंटेंट राइटिंग करवाती हैं और वही कंटेंट अमेज़ोन के ऊपर पेजेस पर डिस्प्ले किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको जानना होगी वो ये है कि आप क्लाइंट्स को रीच कैसे करेंगे, क्लाइंट्स तक आप पहुँचेंगे कैसे। खास तौर पर इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि क्लाइंट्स कौन होते हैं, क्लाइंट्स तक पहुँचना कैसे होता है। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे शायद आपने सुना हो अपवर्क एक वेबसाइट है, इसी तरह फिवर एक वेबसाइट है, FIVERR। इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ लिखते हैं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, कॉपी राइटर हूँ या अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट हूँ या मैं SEO एक्सपर्ट हूँ।
और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो अमेजोन के रिटेलर्स इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस तरह के फ्रीलांस वर्कर्स को ढूंढते हैं और इनको कॉन्टैक्ट करते हैं। जो लोग सर्विसेज देने में इंटरेस्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप अपना ऐसा एक अकाउंट बनाएंगे अपवर्क पर या फिवर पर और अपनी ये एक्सपर्टीज लिखेंगे और अपना एक रेट तय करेंगे आवरली बेसिस का, फॉर एग्जांपल $20 to $30, या अगर रुपयों में बात करें तो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये पर आवर के हिसाब से, या आपकी मर्जी, आप अपना कितना भी रेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि जो रिटेलर है आखिर आपका रेट देखकर ही आपके साथ फर्दर अगर चलता है तो इसका मतलब है वो अग्री करता है आपके रेट के साथ। तो अभी तक हालांकि अमेजोन पाकिस्तानियों को एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी आपने अक्सर सुना होगा, इंटरनेट पर भी बेतहाशा वीडियोस आती रहती थी कि नौजवान जो महीने के लाखों कमा रहा है अमेजोन से। तो इस तरह के बल्क में जितने भी लोग हैं जो अभी तक पैसे कमाते भी आ रहे हैं, उनके ई स्टोर्स नहीं थे बल्कि वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट्स थे, और वो इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाकर अपने एड्स पब्लिश करते थे और रिटेलर्स या क्लाइंट्स उनको रीच आउट करते थे। तो ये आपको पता चल गया कि आपने क्लाइंट्स को कैसे पहुंचना है। अब हम आते हैं कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट्स कमा कितना लेते हैं। तो जनाब बहुत अच्छी कमाई करते रहे हैं लोग, मतलब महीने के एनीवेयर फ्रॉम 2 to 4 लाख रुपीज और मे बी मोर, डिपेंडिंग अपॉन कितना हार्ड वर्किंग कोई बंदा है, कितना स्किल्ड है, किस कदर एक्सपर्ट है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, और कैसी उसकी कंटेंट राइटिंग है, इंग्लिश पर कमांड उसकी कैसी है, तो कितना स्मार्ट बेसिकली बंदा है। तो जो जितना स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है तो लोग, पीपल हैव बीन अर्निंग लैक्स ऑफ मनी पर मंथ। अब पिछली वीडियो में जिसका लिंक मैं ऊपर भी दे देता हूं, उसमें मैंने जिक्र किया था कि ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसमें आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं ये बताया जाता है, और ऐसे कोर्सेज की फीस होती है $200 से $300। तो इस तरह के कोर्सेज में यही सिखाया जाता है कि एसईओ कैसे करनी है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने ऑन पर भी सीख लेते हैं तो आपको ऐसा किसी कोर्स भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि एक ऐसे भी कोर्स की डिटेल में मैं जाऊँ, उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो लोग जो अमेजोन पर ई स्टोर्स खोलकर कमाते रहे हैं, तो अभी तक वो पाकिस्तान में बैठकर अगर ये काम करते भी रहे हैं तो भी बाहर से कंपनीज रन कर रहे थे, मतलब उनके एजेंट्स थे जो बाहर से सारी की सारी डीलिंग कर रहे थे, और पैसा भी बाहर ही आता था, टैक्स भी बाहर की कंट्रीज में पे किया जाता था। हाँ, उनके जो एजेंट्स थे वो उनको पाकिस्तान में पैसे भिजवा देते थे, प्रोडक्ट्स उनकी होती थी, इन्वेस्टमेंट उनकी होती थी, इस तरह से होता था। लेकिन अब जबकि अमेजोन पाकिस्तान को अप्रूव कर देगा तो बाहर से किसी कंपनी को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए आप अपने ई स्टोर्स खोल सकते हैं। कैसे खोलते हैं ई स्टोर्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आप चाहते हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर ही वीडियो बनाऊंगा। तो क्या चाहिए अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए? बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें, बेसिक कमांड ऑन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश जनरली आपकी थोड़ी अच्छी ही होनी चाहिए, इतना कि आप अच्छी इंग्लिश लिख सकें कम से कम, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेट पर जब आप कोई भी पेजेस ब्राउज करते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, मतलब बिल्कुल क्लियर अच्छी इंग्लिश लिखी हुई होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है, उन कीवर्ड्स को सही जगहों पर इंसर्ट करना, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स डाल दिए हों, ऐसा भी ना हो कि बहुत कम कीवर्ड्स डाल दिए हों। इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो बताऊं तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनती है। बहरहाल यही वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसीज होती हैं जो न्यूज़पेपर्स में अपने एड्स देती हैं। अक्सर आपने दीवारों के साथ भी लगे हुए पैम्फलेट्स देखे होंगे कि टाइप राइटर्स चाहिए या कंटेंट राइटर्स चाहिए, तो यही होती हैं वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसीज। आप देख लीजिए इस तरह की कोई, अगर आपके पास न्यूज़पेपर में इश्तिहार है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसीज इन योर लोकल एरिया, या आप इवन गूगल मैप्स पर भी सर्च कर सकते हैं, तो होपफुली आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर पाई होगी कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, कैसे बनते हैं, बिजनेस कैसे होता है, क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करते हैं और कितनी कमाई की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि अमेजोन की वीडियोस का ये सिलसिला मैं जारी रखूं तो नीचे कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, और हाँ जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग जगह जगह से मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।